यहाँ भी ये चीज है कि यहाँ तो वहाँ एक इनके मत में एक वहाँ चंद्र है, चंद्रमा बीच में ना, वो सहस्रार से लगा हुआ है। ऐसे सहस्रार है, वो सहस्रार में लगा हुआ ही एक चंद्र, कमल का बीच हाँ, एक चंद्र है। और वो चंद्र जो है वह क्या है कि वो जो है ना, उसी का नाम, सहस्रार का नाम है बिंदु। सहस्रार का नाम क्या है? बिंदु। और उस बिंदु में होने वाला जो वो जो है वह चंद्र, उस बिंदु में रहने वाला जो चंद्र है वही नित्य शक्ति केंद्र है शरीर में। शरीर में वो क्या है? नित्य शक्ति केंद्र है। उसी का नाम है षोडशी। उसका नाम क्या है? षोडशी। षोडशी कला, वह नित्य कला है। ये 15 कलाएं जो है ना, ये अनित्य कला है, समझ कि नहीं? और वह नित्य कला है। उसका नाम है वैंदव कला। उसी का वो तत्वातीत है। अब वो देखिए, आप दूसरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर श्री चक्र जो है ना, श्री चक्र एक नहीं है, सारा विश्व श्री चक्र है। ये आपका शरीर श्री चक्र है। ये जो आपके कमल हैं ये श्री चक्र है। सब चक्र ये श्री चक्र है। ऐसे श्री चक्र है, ये आएगा, समझे कि नहीं? और जैसे कोई बड़ा भारी मकान है, उसका खाका बनाया जाता है ना, है? तो खाका बनाया जाता है, तो ऐसे जो यंत्र है ये श्री चक्र है। बड़े भारी मकान का नक्शा, बड़े भारी मकान का नक्शा। तो देखो, विश्व श्री चक्र, अग्नि सोमात्मक जो विश्व है ये श्री चक्र है। उसका नक्शा है ये जो सामने रख करके आप पूजन करते हैं, ये श्री चक्र है। और आपका शरीर श्री चक्र है, स्थूल शरीर भी श्री चक्र है, ध्यान में है कि नहीं? और ये षट चक्र जो है ये भी श्री चक्र है। और श्री चक्र का मूल स्वरूप वही चंद्र है, जिसको सरघा शब्द से कहते हैं लोग। उसका नाम है सरघा। ये इनका पारिभाषिक है, ये इनका पारिभाषिक है। वही जो है वह श्री चक्र है। मूल में अंतिम श्री चक्र को जो समझ में आएगा वही आएगा। तो सहस्रार हो गया बिंदु है। वहां होने वाला जो नित्य चंद्र है वो जो है वही है शक्ति, वही कला है, समझे ना? और वो नित्य कला है, समझे ना? उसी को षोडशी कला कहते हैं, उसी को अमा बोलते हैं। अमा उसी का नाम है। अमा कला में अमावास्या के दिन बची रहे। अरे भाई, बची रहे नहीं, बस वो बची क्या रहे, वही तो कला है नित्य। बाकी तो 15 जो है सूर्य से आती है जाती, ये सब आएगा इसमें, अभी इतना मात्र। तो वैंदव कलाम है। तो ये वैंदव कलाम से षोडशी कला जो है, जिसको सरघा करके कहा, जो नित्य कला है, जिसके लिए बारंबार संकेत आता है कि नित्य श्रुति, नित्य श्रुति, नित्य दृष्टि क्या अलग अलग जगह थोड़ो है, एक है वो है? अरे भाई, इसका केंद्र, बल्ब का केंद्र, इसका केंद्र सब एक ही है। एक विद्युत ही केंद्र है, उसी में एक कला भी है, उसी में एक कला भी है, उसी में जो है एक कला भी है, उसी में एक कला भी है। और वहां नित्य है, यहाँ अनित्य।
उपाधि में अनित्य है और वहां नित्य। ये बात ध्यान में आ गई। अब कहते हैं कि भाई देखो, ऐसी जो देवी है उसका स्वरूप क्या है, स्वरूप गत क्या लक्षण? अरे ये भाई तटस्थ लक्षण कर दिया भवानी से संबोधन से, भव महिषी से शिव संबंधी मालूम हो रहा है। स्वरूप लक्षण क्या? सच्चित सुख बपु है, बपु माने स्वरूप, सच्चिदानंद रूप है। जो ब्रह्म का लक्षण है सच्चिदानंद, वही उसका लक्षण है। एक अर्थ हो गया। अब सविशेष में ले लो, सच्चित सुख हो गया महादेव, उसका शरीर शक्ति है। शरीर सौंदर्य लहरी में दिए ना, शरीरम है शंभो, शंभु की शरीर है तू, समझे कि शरीर हो शंभु की। और वस्तुतम विश्वम शरीरम, हाँ वो आएगी ही भाई। ऐसा ना को वहां से आने आ रही, यहाँ से वहां जा रही है। देखो ये मूल है, ये कई बात नहीं है। ये दादा गुरु का ग्रंथ है और वो जो है नाती केला का ग्रंथ है। तो यहाँ से वहां जा रहा है, ध्यान है कि नहीं? तो देखो दो अर्थ हो गया ना, एक में बपू को स्वरूप ले लो और एक जो है वह सच्चित सुख हो गया महादेव, उसका शरीर, उसका शरीर, ये अर्थ हो जाएगा। विद्वान है, उन्होंने सौंदर्य लहरी आपने पढ़ा रखा है। दो व्युत्पत्ति हमने बता दिया था, सुभगा या उदय। सुभगा यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति का नाम। कुंडलिनी शक्ति प्रत्येक के शरीर में जो है सुप्त, वह बहुत बड़ी संपत्ति है, ऐश्वर्य है, भग ऐश्वर्य वाचक है और दिव्य ऐश्वर्य है, समझे कि नहीं? यानी मोक्ष पर्यंत फल देने वाला ऐश्वर्य है आपके शरीर में, परंतु वो सोया हुआ है। उसके उदय हो जाने का स्वरूप क्या है ये बताएंगे। और दूसरा अर्थ क्या किया था कि वो सुभगा या उदयो यस्मा, एक तत्पुरुष किया, दूसरा देवता सुभगाया उदयो यस्मा। तो ये जो है वह ये अर्थ किया तो साधन आ गया। जिन साधनों से कुंडलिनी शक्ति का उदय होता है, मैंने कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। एक बात ये ध्यान दिलाया, इसके पहले एक ध्यान दिलाया था कि जिसको खूब जरा बैठा लेना चाहिए अंदर, कि छोटेपन से हमको जो संस्कार मिले हैं माता पिता इत्यादि समाज से, उसको हमने श्रद्धापूर्वक गृहीत किया है, इसलिए वो बहुत प्रबल है। जगत के संस्कार, माइक जगत के संस्कार बहुत प्रबल है। अब शास्त्र श्रद्धा है, शास्त्र श्रद्धा के आधार पर जो ये भावनात्मक संस्कार बनेंगे, वही संस्कार उनको मिटाने में सफल हो सकते हैं। और बिना उन संस्कारों के मिटे ये जो है ये अपरोक्ष ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। इसलिए सभी उपनिषदों में उपासना की बात कही गई है। यहाँ पर श्लोक में ये बता दिया कि दो संबोधन है, ये निर्विशेष सविशेष, जो आपका जो है निर्विशेष ब्रह्म सविशेष ब्रह्म, और दोनों साथ में उपनिषदों में तो आप उसको अलग करने ही बड़ा कठिन होगा, क्योंकि एक लक्षित होता है, एक वाक्य होता है, इतने होता है। एक का शब्द से कथन होगा, एक लक्षित होगा। यहाँ भवानी पद निर्विशेष का बोधक है,
भाव का हमने बता दिया था, भवति अस्मात्, तो शिव हो गया। हाँ, ये भवानी शिव कैसे बनाएंगे? अरे भवानी जो है वह कोई स्त्री रूप में नहीं बनता है, उसी शब्द का स्त्रीलिंग। हाँ, स्त्रीलिंग में भवानी बन जाता है, अनुप हो जाता है। स्त्री अर्थ में नहीं बल्कि स्त्रीलिंग शब्द हो। हाँ, केवल स्त्रीलिंग शब्द है वो। अवश्य पत्नी इसीलिए हमने कह दिया कि भाई आगम में आप इन शब्दों को बिल्कुल लड़िए मत। क्यों नहीं? आगम में क्या है कि उसी का नाम परम शिव है, उसी का नाम परम शिवा है, उसी का नाम रुद्र है तो उसी का नाम रुद्राणी है? क्योंकि सामरस्य ही वहां पर जो है, जो ब्रह्म तत्व है, जिसको वेदांत जो है वह शक्ति नहीं स्वीकार करता। ये कहते हैं कि आखिर सारा कुछ जो हुआ है कि इसकी सामर्थ्य है उसमें कि नहीं। जो एक मेवा द्वितीय है तो उसमें सामर्थ्य है कि नहीं। सामर्थ्य भले ही प्रकट नहीं हो, सविशेष में वही प्रकट हो जाता है। पर और दूसरी चीज ध्यान रखिए, जैसे केनोपनिषद है, केनिशितम पतति प्रेषितम मनः, सारी प्रवृत्ति के मूल में क्या है? देखो वहां निर्विशेष का प्रकरण है, केनोपनिषद निर्विशेष का प्रकरण है, पर वो सारी प्रवृत्ति के मूल में एक है। इसी को मैंने कल भी कहा था, भाष्यकार भगवान बार बार जो है नित्य दृष्टि, नित्य श्रुति इत्यादि के द्वारा जो कहते, उसको कहाँ ले जाएंगे आप? आत्मा में ले जाना पड़ेगा। केनिशितम में कहाँ ले जाएंगे आप? स्वरूप में ही ले जाना पड़ेगा। इनका कहना अभिव्यक्त भले ही न है, पर वह शिव शक्ति सामरस्य दशा, और शक्ति से डरने की जरूरत नहीं, द्वैत होने का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि शक्ति का पृथक अस्तित्व है ही नहीं। तो और ये सामरस्य सब जगह व्याप्त है, यहाँ तक कारण सामरस्य जो है यहाँ तक व्याप्त है। प्रत्येक शरीर में माता पिता है, चाहे स्त्री शरीर है चाहे पुरुष शरीर है, उसकी व्याप्ति, सामरस्य की व्याप्ति सर्वत्र आपको मिलेगी। तो भवानी से निर्विशेष को लिया और भवमयी से सविशेष को लिया। सविशेष में हमने बता दिया शक्ति तत्व का सारा ऐश्वर्य ही शिव का है। और ये सच्चित सुख बपू का 3 अर्थ किया था, दो किया था, 3 आज कर दे, क्या है 3 कर दीजिए, 3 अर्थ हो सकता। एक तो निर्विशेष में ले जाइए, सच्चित सुखम बपू माने स्वरूपम, ये तो सच्चित सुख बपू हो गया। अब दूसरा लीजिए, देखिए अभी दूसरा लीजिए, सच्चित सुख जो है ना, सच्चित सुख रूप शिव, समझे ना, बपुर यस्य, एक ही अर्थ करिए। सच्चित सुख रूप जो शिव, वही है जो है वह शरीर या स्वरूप जिसका है? अरे भाई वो तीसरा अर्थ है, गलत है, दूसरा अर्थ करिए। एक अर्थ और बनाइए आप फिर वहीं चले गए। एक अर्थ और बनाइए, सच्चित सुख रूप शिव, समझे ना, बपुर यस्या, सच्चित सुख रूप जो शिव है वही जिसका स्वरूप है, पृथक उसका स्वरूप नहीं है। और तीसरे अर्थ में सच्चित सुख जो है ना, जो शिव है, वो शिव का बपू, षष्ठी कर दी। शिव का शरीर कौन है? शक्ति है। विश्वम शरीरम, ये सारा विश्व जो है वह शक्ति, यही शरीर है शिव का। विराट रूप यही शरीर है, और क्या शरीर है? तो 3 प्रकार के अर्थ को ध्यान में रखिएगा। तो निर्विशेष में भी आ गया और सविशेष में भी आ गया, और इसमें भी आ गया कि शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं है। और ये बता दिया कि वस्तुतः जो है सविशेष की जहां भी प्रतीति हो रही है वहां भी पराकार है, वहां भी क्या है? निर्विशेष स्वरूप ही। तो कहो फिर ये जगत कैसे आएगा निर्विशेष स्वरूप में? कहते भी है। अरे भाई क्रीड़ा उसका स्वभाव है। मैंने पराकारण का वो समास कैसे कर देंगे? परा, हाँ,
आकारो हाँ यस्या यस्या काम हाँ मैंने पर का उत्कृष्ट हुआ उत्कृष्ट हो गया माने जो अमूल निर्विशेष, यही है आकार जिसका, यही है स्वरूप जिसका। यही बोल परा निर्विशेष हाँ आकारो आकार माने स्वरूप, ये आकारो प्रकाश स्वरूप हाँ, कुछ भी समझ यस्या यस्या है निर्विशेष। तो अब यही जगत कैसे आया है? देवी देवी है वही है? उसको क्रीड़ा की इच्छा हो गई तो वो तो समर्थ है? किसी को महादेव को कहो, महादेव के क्रीड़ा की इच्छा हो गई, विश्व रूप में प्रकट हो गए हैं। एक को हम बहुत श्याम, यही है। अब कहो कि जो है फिर तो भेद हो गया है? फिर तो भेद हो गया कि नहीं? तथा भेद नहीं हुआ। क्यों? अमृत लहरी, एक अमृत समुद्र है और स्वभाव से उसमें लहर उठ रही। अमृत ब्रह्म अब बताओ कि जो है वह भेद हुआ कि नहीं हुआ? दिख रहा है पर भेद है नहीं। अमृत लहरी में समास कैसा कर, अमृतात्मिका लहरी क्या है? अमृत से लहरी, अमृत से लहरी ही वो अमृत से अमृत लहरी ईव लगा दीजिए। अमृत अमृत माने ब्रह्म, अमृत माने ब्रह्म, सीधे उसके लहर के समान है। तो लहर से समुद्र में किसी प्रकार का भेद तो होता ही नहीं। जैसे गिरा अर्थ जल बीज, गिरा अर्थ जल बीज सम कहिए तो भिन्न न भिन्न, समझे ना? अच्छा, अब यहाँ तक जो है इसको जो है संकेत मात्र मैंने किया, कल इस पर विचार हो गया। हाँ, अमृतस्य समझे ना, ब्राह्मण लहरी इव देवी, बस देवी देवी, जबकि उसको ब्रह्म स्वरूपा माने। हाँ, ब्रह्म स्वरूप तो है ही, वो लहरी जो है अमृत स्वरूप ही है। लहर के जल से भिन्न, इसीलिए कि उदाहरण दिया ना, कहिए तो भिन्न न भिन्न, कहिए तो अरे जल और बीची जल की तरह कहने में तो भिन्न मालूम हो रहा है, पर वस्तुतः जल से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वो ब्रह्म से अतिरिक्त उसका स्वरूप ही नहीं, पर दिख रहा है। देखो व्यवहार हो रहा है, ये हो गया ना। अब मुख्य चीज यहाँ पर समझने की सबसे कठिन चीज ये है कि वैंदव कला, इसको समझने के लिए बहुत चीजें समझनी पड़ी, पर हम यहाँ थोड़ा संकेत देंगे, आगे फिर आता जाए। यहाँ तो आपको बता दिया था कि ये षटचक्र का परिचय है ही है सामान्य रूप से सभी को। जब समय आएगा तो उसको थोड़ा विशेष भी बताएंगे। और वो षटचक्र से, ये षटचक्र का भेदन ही कुंडलिनी में होता है। षटचक्र के भेदन के बाद सहस्रार में पहुंचती है, वो शिवस्थान है। वह क्या शिवस्थान है? वो शिव की कला है। ये शिव है बिंदु, उसमें रहने वाली जो चित्त कला, वो तत्वातीत है। तत्व यहीं तक है, तत्वातीत है। तो उसी का नाम वैंदवी कला है, उसी का नाम षोडशी है, उसी का नाम सरघा है। वहां पर क्या है कि एक चंद्र मानते हैं, पर वो चंद्र ऐसा नहीं देखना है, इस चंद्र के समान वो चंद्र नहीं है। क्योंकि जहां पर नित्य कला है, समझेगा कि नहीं, ये तो सकल है। देखिए हम बताते हैं, वही बताते हैं कि घबराई में स्वामी जी जरा पहले बोल देते हैं, समझेगा कि नहीं। तो वो जो चंद्र है, उस चंद्र के विषय में विचार करिए। कल किसी ने पूछा कि वह अष्टमी का चंद्रमा है कि द्वितीया का चंद्रमा है। हमने कहा भाई इसको तुम समझो, न अष्टमी का चंद्रमा है, न द्वितीया का चंद्रमा है, न उसमें घटने बढ़ने वाली कोई कला है, वो नित्य कला चंद्रमा, समझे ना। अब उसको सरघा क्यों कहा? तो मधु के छत्ते का नाम सरघा है। तो मधु अपूप है ना, हाँ, उसी का नाम है सरघा।
तो वहीं से अमृत स्राव होता है। वही स्राव जो है, वही हमारा अंतःकरण जो है उसी स्राव को गृहीत करता है। चंद्र जो है, यहाँ पे एक चंद्र आपको आज्ञा अभी आएगा, एक चंद्र यहाँ पर दो चंद्र है, वो तो नित्य चंद्र, और एक चंद्र आज्ञा चक्र के ऊपर है, समझे कि नहीं? जो वहां से वो जो है पंचदश कला को गृहीत करता है, अमृत को। इसलिए आज्ञा चक्र के ऊपर जो चंद्र है वही चंद्र जो है सुधा स्थान है। सुधा की अभिव्यक्ति यहाँ है, मूल वहाँ है। हाँ, मूल वहाँ है। और यही कला जो है वह विशुद्ध चक्र का जो षोडश है वह षोडश में प्रतिफलित होती है। तो 15 ये प्रतिफलित होती है, समझे कि नहीं? और एक मुख्य, जैसे मान लीजिए एक प्रधानमंत्री है, ध्यान में है कि नहीं, और सभी मंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री के भी कुछ मंत्रालय प्रधानमंत्री के हाथ में है, तो वह भी मंत्री है। क्या है? प्रधानमंत्री भी मंत्री है और दूसरे भी मंत्री हैं, पर क्या अंतर है? उसी के अस्तित्व में इन सबका अस्तित्व है, सबको ऊपर उसी के अस्तित्व में स्वामी जी हैं, उसी के अस्तित्व में इनका अस्तित्व है। ऐसे जो ये कंठ में विशुद्ध चक्र है, इसमें जो षोडश दल है, तो 15 तो वहां की अभिव्यक्ति है आज्ञा चक्र के चंद्रमा की। वो चंद्रमा अलग है, ऊपर है, समझे आप कि नहीं? आज्ञा चक्र के ऊपर है, आएगा। और एक जो है मूल का प्रतिफलन है, हाँ, विशुद्ध चक्र, उसको षोडशी बोलते हैं, उसी का नाम षोडशी है। उसका जो पूजन होता है श्री चक्र में, तो षोडशी महात्रिपुर सुंदरी करके जो है उसका पूजन होता है, उसी को अमा कला बोलते हैं। वह नित्य कला है? वह जो है घटने बढ़ने वाली कला नहीं है, सूर्य के साथ संबंधित वो कला नहीं है, तो इसी को लेकर के पूजन होता है। तो अभी तो संक्षेप में इतने मात्र सुनिए, क्योंकि आगे प्रसंग आएगा तो इसका हम विस्तार करेंगे। अब दूसरी चीज समझ लीजिए कि एक बिंदु ये हो गया है, तो उसका नाम है बिंदु। सहस्रार में शिवस्थान बिंदु है, और बिंदु में होने वाली ये नित्य कला है, जिसका नाम सर्गा करके कहा है। ये अलग चंद्र है, इसका नाम सर्गा करके कहा। यही नित्य कला है, यही वैंदवी कला है। वहां हो गया। अब यही वैंदवी कला मूल में आप समझ लीजिए इसको, मूल में जो सत्ता है प्रकाश रूपा, उसमें विमर्श रूपी कला यही है, जो सामरस्य दशा में अनभिव्यक्त है और प्रारंभ में अहम रूप में अभिव्यक्त है कि नहीं? ये कला तत्वातीत है। ये कला जो है, अभी शब्दों को ही पकड़िए, आगे विवरण करेंगे, ये तत्वातीत है। अब श्री चक्र का हमने बताया था, सारा विश्व श्री चक्र है एक है? और उसी का जो है ये जो श्री चक्र बनता है, तो उसके विषय में अभी समझिए कि 5 होते हैं शक्ति त्रिकोण और 4 होता है शिव त्रिकोण। तो दोनों हैं शक्ति ही, इसको समझ के रखिए पहले। पर उनका नाम शिव त्रिकोण क्यों पड़ता है, उनका नाम शक्ति त्रिकोण क्यों पड़ता है? ये चैतन्य अभिव्यक्ति पर पड़ता है। जैसे देखो, पंचभूत में चैतन्य अभिव्यक्ति नहीं प्रतीत होती है। आपके अंतःकरण चतुष्टय में चैतन्य अभिव्यक्ति प्रतीत होती है। ये 4 है, वो 5 है। हाँ, तो ये 4 है, वो 5 है, तो है तो दोनों के दोनों शक्ति। देखिए, वो 9 त्रिकोण है ना, 9 ही शक्ति है, 9 ही महादेव की शक्ति है। पर अंतर क्या है कि 5 में चिद अभिव्यक्ति नहीं है, इसलिए उनको शक्ति नाम से कह दिया। ध्यान में है कि नहीं?
और 4 में चित अभिव्यक्ति होने से शिव नाम से कह दिया, श्रीकंठ नाम से कह दिया। तो इन्हीं 5 का एक ऐसा योग है जिस पर श्री चक्र टीका है, इसको जरा समझने की बात है। ये 5 जो है वह 5 जो शक्ति चक्र हैं ये ऊर्ध्वमुख है, माने इनका जो ऊपर का कोण ऊपर रहे, और शिव चक्र अधो। ये सृष्टि चक्र में, संहार चक्र में बदल जाता है, पर समयाचार में इसी की उपासना होती है। ऊर्ध्व पंच त्रिकोण रहेंगे, अधः चतुर्थ त्रिकोण रहेंगे, और इस ढंग का उनका मेलन है कि 43 कोण, 43 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे? 43 त्रिभुज बनेंगे। और वो जो इस ढंग का मेलन है उसमें कि उसमें 28 तो जो है, एक और भी समझ के रखना चाहिए, एक मर्म शब्द है, एक संधि शब्द है। 2 रेखाएं जहां मिलती हैं उसका नाम है संधि, और 3 रेखा जहां मिलती है उसका नाम है मर्म। ये पारिभाषिक शब्द है, जरा जान के रखना। 3 रेखाएं जहां मिलती उसका नाम क्या है? मर्म। और जो है 2 रेखाएं जहां मिलती है उसका नाम है संधि। तो इस चक्र के निर्माण में 24 संधि है और 28 मर्म है। 28 क्या है? मर्म है, और 24 जो है इसमें संधि है। यही 52 है, यही 52 श्लोक का, ये स्तोत्र भी 52 श्लोक का है, मातृका भी 52 है, और ये संधि मर्म मिल करके 52 अक्षर 52 होते हैं, इनकी संख्या 52 है। अच्छा, और इसमें है 43 त्रिकोण में। बहुत लोगों को भ्रम होता है जो श्री चक्र पूजन के, उनको और भी त्रिकोण दिखते हैं उसमें, है कि नहीं? किसी ने ध्यान दिया है? कुछ त्रिकोण और भी दिखते हैं तुमको, पर वो नहीं जो है गृहीत है। नहीं गृहीत मैंने उस त्रिकोण को यदि लोगे तो चतुष्कोण हो जाएगा, वो त्रिकोण चतुष्कोण हो जाएगा। इसलिए 43 ही त्रिभुज बनते हैं। वस्तुतः 43 ही त्रिभुज बनेंगे, समझे कि नहीं? वो रेखा के कारण तुमको दिखाई दे रहे हैं, तो उनको गृहीत कर लो तो वो 2 त्रिभुज एक हो जाएंगे, तो चतुष्कोण हो जाएगा, त्रिभुज रहेगा ही नहीं। तो 43 ही त्रिभुज बनते हैं, और उनकी स्थिति ऐसी रहती है, एक पहले त्रिभुज रहेगा, इतना मात्र आज जरा बैठा लीजिए, एक त्रिभुज बीच में रहेगा, फिर उसके किनारे 8 त्रिभुज रहेंगे, उसको घेर करके 8 त्रिभुज, ध्यान में ना? फिर वो 8 त्रिभुज के जो किनारे हैं तो 10 त्रिभुज हैं उसको घेर करके, और फिर एक 10 त्रिभुज हैं, और फिर 14 त्रिभुज हैं। तो 14 और 10 10 20 हैं, और 8 और 1 43 हो गया ना। तो 43 त्रिभुज उसके अंतर्गत रहेंगे। तो वो ये इस पर बड़ा, रूस में बहुत बड़ा अनुसंधान इस पर चल रहा था है, और वो वहां के तो वैज्ञानिक को बोला कि इतना विलक्षण भूमित का ज्ञान अभी तक विज्ञान में भी नहीं हो पाया। ये 5 और 4 से जो 43 त्रिभुजों का निर्माण किया है, एक बहुत बड़ी जो है, बहुत बड़ा विज्ञान उस समय रहा होगा। उस पर वो लोग जो है रिसर्च कर रहे हैं, उस पर रिसर्च में लगे हैं। तो कहने का मतलब ये 43, और ये 43 त्रिभुज जो है ना, भले ही यहाँ पर हमने कह दिया ये शिव 5 श्रीकंठ हैं, और जो है वह 4 श्रीकंठ हैं, 5 शक्ति हैं, परंतु ये सात्विक चक्र माना जाता है, ये शक्ति ही माना जाता है, ध्यान में है ना? अब इसके बाहर जो है, इसके बाद जो है वृत्त है, वृत्त के बाहर जो है अष्टदल है, अष्टदल के बाद षोडश दल है, और षोडश दल के बाद जो है 3 रेखाओं का
तो ये जो वृत्त, जो इनके बाहर का जो भाग है वो कितना हुआ? 4 हुआ। भूपुर, षोडश दल, अष्टदल, वृत्त, कितना हो गया? 4 हो गया। ये 4 का नाम शिव चक्र है। बाहर वाला शिव चक्र। हाँ, और अंदर का शक्ति चक्र है। शिव चक्र। हाँ, ये दोनों मिलकर के शिव शक्ति, ये श्री यंत्र बोलते हैं, और उसको आप शिव चक्र करते हैं और इसको शक्ति चक्र करते हैं। क्योंकि आगे जो एकता आपको करनी है, इस प्रक्रिया में केवल आपको ऐक्य अनुसंधान करना है श्री चक्र पूजन में। तो ये चीज को थोड़ा मत्थे में अभी से बैठा के रखना। आप वो चारों को एक मान लेते बाहर वाले का, और इसमें कितने विभाग हो गए? 5 नहीं, त्रिभुज 1 और अष्ट 2, 2 दशार 4 और चतुरस्र 5। तो 5 ये और 1 वो, इन्हीं 5 का एकत्व जो है 5 चक्रों से होगा, और जो शिव चक्र है उसका एकत्व आज्ञा चक्र से होगा। और वहां भी बिंदु अलग हो गया, यहां भी बिंदु अलग हो गया। वो बिंदु नहीं चक्र में आता। चक्रों के साथ उसको भी चक्र बोल देते हैं, पर बिंदु चक्रों के अंतर्गत नहीं। मध्यवर्ती बिंदु, मध्यवर्ती जो बिंदु है वो यहाँ बिंदु जो आया ना है, ये बिंदु में होने वाली बहिंदो कला ध्यान में है कि नहीं? हाँ, और वहां बिंदु में होने वाली बहिंदो कला वो अलग है। हाँ, देख नहीं, एक ही है, एकत्व तो बनेगा। देखो ये भी श्री चक्र है जो हमने बताया सरघा, ये भी जो है ये श्री चक्र में होने वाली कला है, और वो भी जो है श्री चक्र बाहर है, उसमें भी वो कला है। ध्यान में है ना? तो बैंदव कला का संबंध वहां से भी ध्यान रखना, यहाँ से भी। यहाँ सब चक्रों को लेकर के बताया, वहां श्री चक्र को लेकर के बताया यानी कि श्री चक्र पूरा भीतर नहीं है। है। और श्री चक्र भीतर आ जाएगा। अभी घबराओ मत, अभी आएगा। अभी तो तुम संकेत समझो। अभी श्री चक्र वो पूरे विश्व का प्रतीक है, उसमें इस प्रकार की स्थिति है। तो हो गया ना? अब शरीर भी श्री चक्र, ये शरीर भी क्या है? ये श्री चक्र। भावनोपनिषद में देखो तो इसमें क्या है कि इसमें अब इसमें बैठा लो। इसमें जो ये है ना त्वक अशरीर, रक्त, मांस 3 हो गए हैं, और मांस और मज्जा है। अस्थि के बाद मेदा। हाँ, ये क्या लेना चाहते? मांस ये देखिए धातु लीजिए आप, तो धातु में ये ले लीजिए कि जो है वह त्वक है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है। ये कितने हो गए? 5 हो गए। ये 5 शक्ति चक्र, शक्ति त्रिकोण। कौन कौन? त्वक, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, और मज्जा, शुक्र, प्राण और जीव। मज्जा, शुक्र, प्राण और जीव, ये जो हैं ये शिव चक्र, शिव त्रिकोण। ये शिव हो गए और वो शक्ति हो गए। ये पूर्ण संबंधी हो गए और वो जो है वह शक्ति संबंधी हो गए। इसी से नव जो है वह इन धातुओं से बनने वाला ये श्री चक्र है, और 9 रंध्र हैं इसमें। अब इसमें समझने के लिए, इसमें भी यदि आप समझना चाहते हैं उस बैंदव कला को, तो थोड़ा गंभीरता से ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए सृष्टि में पाप को शिव का है,
शक्ति 5 हो। 5 शक्ति नहीं, 5 त्रिकोण पहले से शक्ति हैं, 4 त्रिकोण शिव है। आप कहीं लिखे हो तो उसको बदल दीजिए। 5 त्रिकोण शक्ति के हैं, 4 त्रिकोण शिव के हैं। यहाँ भी 5 जो है शक्ति त्रिकोण है और 4 शिव त्रिकोण। अब बैंदव कला को ध्यान दीजिए, विषय जरा गहन आ गया। देखो, बालक के शरीर का निर्माण होता है, 2 बिंदु से निर्माण होता है, क्योंकि आदम में सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये 3 जो है बड़े महत्वपूर्ण शब्द समझे ना। और श्रुति में जगह जगह को अग्नि सोमात्मकम जगत है, अग्नि सोम रूप ही जगत को बता। अग्नि सोम यही मूल में है, अग्नि सोम। और मिश्र इसका जो मिश्रित रूप है वह सूर्य है। वही सूर्य देखिए, ये वेदांत में खूब ध्यान में रखेगा। चक्षु है, यही जो मूल चक्षु है आदित्य, वही हो गया कर्ता रूप का है, और व्यष्टि चक्षु हो गया भोक्ता। अरे विराट का जो चक्षु है उसी से आदित्य हुआ ना, वही कर्ता हो गया कि नहीं? तो वो हो गया कर्ता है, और ये व्यष्टि चक्षु हो गया रूप का भोक्ता। रूप का कर्ता समष्टि चक्षु, अब व्यष्टि चक्षु रूप का भोक्ता। इसलिए यदि आप रूप से अपने इंद्रिय को पूर्ण रूप से परिवर्तित करके ऊर्ध्वमुख कर देंगे हैं, तो आप सृष्टि के कर्ता बन जाएंगे, रूप के कर्ता भी बन जाएंगे। अरे यही देखिए, उपनिषदों में कितनी जगह आया, ये बाघ जो है ना, है, ये कैसे शुद्ध हुआ? प्राण ने इसको कैसे शुद्ध किया? मूल में चला गया। अग्निर्बाघ भूतवा है, तो अग्नि ही बाघ होकर के यहाँ प्रवेश किया। अब ये बाघ ने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, तो देवता हो गया। हाँ, ये छूट गया ना। तो ये भोक्तृत्व पिंडाभिमान को लेकर के है, और कर्तृत्व जो है वह मूल अभिमान को लेकर के है। इसीलिए जो इंद्रियों के निरोध की जो बात है, ये बहुत ही इसमें रहस्य है। ये जो आपके उपनिषद में जगह आया कि नहीं है? अरे बाघ जो है ना, यहाँ से व्यक्ति से संबंधित था है? इसी से भोक्तृत्व था है? और यही जो है अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लिया, तो उद्धार हो गया इसका। और पिंड अभिमान से इसमें दोष भी आया। पिंड अभिमान से सारा दोष आया, भोक्ता बना, सभी दोष इसमें आया है, सारा दोष आ गया। यही बात है। तो वहां पर आप देखिए कि 2 बिंदु मिल करके शरीर का निर्माण हुआ, ध्यान में है कि नहीं? अब वो 2 बिंदु जो मिलकर के निर्माण हुआ, तो उसके मूल में एक नित्य बिंदु है, जो सामरस्य। हमने हाँ, और वो नित्य क्यों है? वो सतत है शरीर में, वो सतत है शरीर में है? नहीं तो पुनः सामरस्य नहीं बन सकता है? पुनः सामरस्य नहीं बन सकता है। वो नित्य है कि नहीं? वो एक बिंदु और 2 बिंदु ये, यही जो है रहस्य है। यही 3 बिंदु त्रिकोण हो जाते हैं, और यही त्रिकोण युक्त जो बिंदु है, यही सारी सृष्टि का हेतु। तो यहाँ पर ध्यान में दिलाते, बैंदव कला को, उस चक्र में बैंदव कला को इस रूप में आपको समझना पड़ेगा। वो है और वह नित्य है? और उसको वह वहां भी सहस्त्रार्थ में है
है? उसका जो उससे जो अमृत धारा जैसे उससे जो आती है तो चंद्रमा से होकर के इधर आती है, इसी प्रकार जो है वह जो बिंदु का अनुभव होता है व्यक्ति को, वो बिंदु मुख्य बिंदु नहीं है, वो नित्य बिंदु नहीं है और सृष्टि का कार्य। देखिए विद्युत की धारा देखिए, विद्युत की धारा जब आती है एक तार से क्यों नहीं काम चलता? दो तार क्यों लगाना पड़ता है? अब हम तो ज्यादा जानते नहीं, हम पूछने वाले थे किसी इंजीनियर से, पर ये लोग बताते हैं तो हमको ठीक बैठता नहीं। पर अब देखो क्यों आता है, अरे एक तार से विद्युत आ रही कि नहीं है? बल्ब क्यों नहीं जलता उससे? देखो जब तक चक्र नहीं बनेगा, वो जब तक जो है वो धारा फिर परिवर्तित होकर के वहां तक नहीं वहीं को पहुंचेगी, ये चक्र नहीं बनेगा तब तक जो है वह किसी प्रकार कार्य संपन्न हो नहीं सकता। इसलिए तुम ही कहते एक निगेटिव बिंदु निगेटिव कहते हो, एक पॉजिटिव कहते हो, अंतर क्या हो गया? एक धनात्मक बस वो शब्द हैं, शब्दों का समझ जरा बताओ क्या अंतर है? विद्युत तो दोनों में है? यही है देखो अग्नि और चंद्र, ना वो धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। अग्नि धनात्मक है, वो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। इसमें भी ऐसा हाँ, अब जब तक वो चक्र, ये प्रत्येक भी चक्र बने बिना जो है जल नहीं सकता, समझे ना? वो चक्र से जलेगा, दोनों जो यही ना, शिव शक्ति सामरस्य बिना नहीं जल सकता। शक्ति का पृथक अस्तित्व तो नहीं है, इसलिए उसको कह देते निगेटिव, उसको कह देते निगेटिव, उसको कह देते पॉजिटिव, है मैं कि नहीं? तो ईयू जैसे चक्र है ऐसे यहां भी चक्र इसी प्रकार का चक्र है। ये दो बिंदु, ये जो आया, एक बिंदु जो मूल है महाबिंदु, यही त्रिकोण हो गया है, और यही जो है वह सारी सृष्टि का ये त्रिकोण और बिंदु मिलकर के सारी सृष्टि के हेतु बनता है। तो यहाँ मैं कह रहा था वैंदवी कला का। अब देखिए, अब इतना समय नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे अभी एक पूरा कैसे होगा। अब ये तो यहाँ कह दिया, पर इसको वैंदवी कला कहने से ये नहीं समझना, वस्तुतः जो ये कला है ये देवी का स्वरूप है, या जिसको देवी शब्द अच्छा नहीं लगे तो देव का जो स्वरूप है उसमें कोई अंतर नहीं है, आगम में कोई अंतर नहीं, चाहे देवी शब्द कहो चाहे देव शब्द। पर देव ऐसा है कि वह अपना सारा खेल तो देवी का है, इसलिए देवी शब्द से स्तुति हो रही है, पर स्तुति हो रही है देवी की, और मिल रही किसको? मिल रही देव को। कल ही हमने बता दिया था ना, ये शक्ति का जितना वैभव है वह शिव के लिए है। यही परंपरा है कि माता बालक के लिए इतना खटती है और नाम पिता का होता है। माता का नाम आता नहीं बालक के साथ, पिता का नाम सारे रजिस्टर में उसी का नाम आता है। ये शक्ति का समर्पण है। शक्ति शक्तिमान से कभी भी अपना अस्तित्व पृथक नहीं मानती, और इसका परम त्याग है, परम त्याग। इतना बड़ा त्याग कोई कर ही नहीं सकता, ये एक परंपरागत रहस्य है। तो ये मैं कह रहा था कि अब देखो काल जो है ना, अब वहां पर भी देख लेना आप, ओमकार का जहां प्रकरण आया है तो कहा जो कालातीत है वो भी ओंकार ही। अरे आकार उकार मकार से जो है ब्रह्मा विष्णु ये सब तो लेंगे, पर जो कालातीत है वो भी वहां पर अव्यक्तादि ले दिया भाष्यकार भगवान ने। आदि का अर्थ टीकाकार लोगों ने कह दिया हिरण्यगर्भ, पर वो अभी हम विचार नहीं करेंगे, उसमें आदि में थोड़ा समझने की बात है। तो यहां पर कहा कि महाकालातीता, वस्तुतः ये वैंदवी कला जो है तत्व के अंतर्गत नहीं है,
ये महाकालातीत है। तो अब इसमें देखो, एक काल है जिसकी उत्पत्ति हुई हिरण्यगर्भ से, एक महाकाल है जो अव्यक्त पर्यंत को जो है वह व्याप्त करता है इनकी दृष्टि से। पर ये जो वैंदवी कला है वह उससे भी परे, इसलिए विशुद्ध है। अगर कहा विशुद्ध है, पर उपासना जब व्यक्ति करेगा तो उपासना के लिए तो वही स्वामी जी कहे ना, जैसे उपनिषद में आ रहा है, उपासना के लिए आधार के बिना उपासना कैसे करेगा। ये देहाभिमान जो वाला उपासना करने के लिए उसको आधार होना चाहिए, कोई प्रतीक होना चाहिए, कोई मूर्ति होनी चाहिए, तब उपासना करेगा। तो कहा कि तो सारा रूप धारण कर लिया उसने। क्यों? अनुग्रह के लिए। कलित सरणी कल्पित तनुम, कलित मैंने स्वीकृत, माने ये मार्ग जो है ना, कृपा के मार्ग को स्वीकार करना है। ऐसा कहते महात्मा लोग कि परमेश्वर, ये कृपा शक्ति जो परमेश्वर की 5 शक्तियां काम करती हैं, उत्पत्ति शक्ति, पालन शक्ति, संहार शक्ति, परंतु निग्रह शक्ति माया जो है इसको तिरोधान करती है, अनुग्रह शक्ति निरंतर इसके कल्याण का उपाय करती है। तो अनुग्रह शक्ति ने जो है उसको कहा, परमेश्वर को कहा कि भाई जीव कहाँ का कहाँ चला जा रहा है। अरे कहा हमने वेद प्रकट कर दिया है, उसमें सारे साधन बता दिए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अरे कहा उसे काम नहीं करना, फिर क्या। अरे कहा उसी के समान आपको शरीर धारण करके उसके बीच में जाकर के आपको आचरण करना पड़ेगा, तब वो देख करके मानेगा, ऐसे मानने वाले नहीं। तो बताओ जिसके संकल्प वही जो है ना त्रिपुर तृढ़ आडंबर विधि, उस परमेश्वर को जो है जो संकल्प मात्र से संहार विश्व का करता है, उसको रावण जैसे मच्छर को मारने के लिए कोई अवतार लेने की जरूरत है। कहा ये आचरण करके आप वहां पर जब बताएंगे वो तो आपका भी अस्तित्व नहीं मानता, इसलिए आप ऐसा शरीर धारण करके उसके सामने अपनी महिमा बता दो, है? ब्रह्मा को बता दो, सबको बता दो, इंद्र को बता दो अपनी महिमा, है? बताया कि नहीं कृष्णावतार में? ब्रह्मा को भी अपनी महिमा बता दिया, इंद्र को भी अपनी महिमा बता दिया। कहा ये मानने वाले नहीं है, अहंकारी जीव है। अपनी महिमा बताओ, गोवर्धन उठा के अपनी महिमा बताओ। जब महिमा बिना पूजा नहीं करेगा कोई माने